एष सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूणं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 233 पृष्ठ 455। आगमहीणो समणो नेवप्पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अत्थे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। इसकी चर्चा हम कल से आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले मैं एक दो चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी पृष्ठ पर 3 टिप्पणियाँ 1, 2, 3 करके फुटनोट दिए हुए, जरा इनको देख लें। आपको कुछ बाद में भ्रम ना हो इसलिए शुरू में स्पष्ट कर रहा हूँ। अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में णेवप्पाणं परम वियाणादि इसका अभिप्राय जो दिया है कि वह ना तो परात्मा का ज्ञान कर सकता है, न परमात्मा का ज्ञान कर सकता है, और ना ही उसे ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जो है उसको ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म का क्षय कैसे करेगा। इनके बारे में जो स्पष्टीकरण नीचे दिया वह पहले पॉइंट में भी अधूरा है, गलत है नहीं कह रहा हूं, अधूरा है। स्व और पर का भेद ज्ञान कर दिया। यदि मान लो वो श्रवण हो गया और उसे भेद विज्ञान ही नहीं है, ये गलत प्रयोग है। स्व और पर का यथार्थ ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, विशद ज्ञान, ये प्रयोग करना था, भेद ज्ञान प्रयोग नहीं करना। समझ रहे ना? यदि भेद विज्ञान ही नहीं है जिसको, तो साधु कैसे? वो तो सम्यक दृष्टि नहीं, भेद विज्ञान नहीं है, माने आपने उसे मिथ्या दृष्टि कह दी। और जब मिथ्या दृष्टि कह दिया तो फिर साधु कहां से हुआ? उसकी 6वां गुण स्थान 7वां गुण स्थान हुआ कहां से? गलत हो जाएगा ना। तो हम थोड़े शब्दों का प्रयोग करते समय जल्दीबाजी नहीं करें, सावधानी रखना चाहिए हमारे। नवीन जी भाई साहब, ख्याल में आ रहा है? हमने क्या लिख दिया? परात्म ज्ञान, पर और आत्मा का ज्ञान। वो आचार्य भी लिख सकते थे भेद विज्ञान, लेकिन जब उन्होंने भेद विज्ञान नहीं लिखा, इसका मतलब है कि उनके पर और आत्मा के ज्ञान का मतलब कुछ और है। ये स्थूल भेद विज्ञान नहीं, सुपर भेद विज्ञान नहीं, लेकिन आपने नीचे उसको कर दिया सुपर भेद विज्ञान। ये प्रयोग गलत है, समझ में आया? स्व और पर का ज्ञान ये गलत नहीं, यहां तक ठीक है। परात्म ज्ञान का अर्थ स्व और पर का ज्ञान, इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो ज्ञान का लेवल क्या है, किस रूप में है? क्या वो सामान्य मिथ्या दृष्टि के अभेद विज्ञान या सम्यक दृष्टि के भेद विज्ञान रूप में है? ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि आप लिखते हैं कि उसे भेद विज्ञान नहीं है तो वह मिथ्या दृष्टि हुआ। मिथ्या दृष्टि हुआ तो श्रवण कैसे? ठीक है ना? भले ही वो आगमहीन है, लेकिन वह श्रवण है। आचार्य कुंद उसे श्रवण कह रहे हैं, उसे कुलिंगी नहीं कह रहे, अलिंगी नहीं कह रहे। समझ रहे?
तो ये हमें थोड़ा विचारना पड़ेगा कि इस तरह के जो प्रयोग हम लोग नीचे लिखने में जल्दीबाजी कर जाते हैं, वो गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। जब आप भी नाटक समय सार का कर रहे थे तो उस समय हमने कितनी जगह आपको टोका, कितनी जगह, वो बारीक अंतर होते हैं आपको लेखनी में। एक जो लिखा गया वो पीढ़ियों तक काम करता है, समझ गए ना। इसलिए बोल जाए एक बार, चूक हो जाए चल जाएगा, लेकिन लिखने की चूक नहीं होना चाहिए, उसमें पूरी सावधानी होना चाहिए, समझे कि। दूसरा पॉइंट लीजिए, परमात्म ज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान। अब परमात्मा का ज्ञान आपने जो अर्थ किया, उसका अर्थ क्या कर दिया, मैं समस्त लोकालोक के ज्ञायक ज्ञान स्वभाव वाला परम आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान। अब जरा आपको सोचना पड़ेगा कि पहले मैं जो स्वपर ज्ञान किया था आपने, तो उसमें स्व का ज्ञान फिर कैसा करते होगे। स्व के निर्णय में क्या ये चीज शामिल नहीं होगी। भाई अपने स्वरूप को आप परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी ये निर्णय करोगे या नहीं करोगे, तभी सम्यक दर्शन होगा, समझ में ना। और जब वह पहले ही हो चुका तो इस लेवल पे आप उसे कैसे कह सकते। अमृतचंद्राचार्य देव ने जो कहा वह काफी कुछ ठीक ही उसी लाइन पे कहा, भले ही उन्होंने उसका उतना स्पष्टीकरण नहीं किया, लेकिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल सटीक किया। तीसरा, ज्ञप्ति परिवर्तन, ज्ञप्ति का बदलना, जानने की क्रिया का परिवर्तन, ज्ञान का एक गे से दूसरे गे में बदलना, सो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म है। ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल ही गलत है, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही गलत है। क्यों? शांति से सुनना, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन हमें निर्णय तो करना ना, विचार और विवेक तो करना ना नवीन जी भाई साहब। तो जरा ध्यान दीजिए, ज्ञप्ति किसे कहते हैं? ज्ञप्ति कहते हैं प्रमाण के फल को, ज्ञान के फल को कहते हैं ज्ञप्ति। गे बदलना ये ज्ञप्ति कब से हो गया? मैंने अभी एक गे को जाना, अब दूसरे गे को जानना, ये ज्ञप्ति है या ज्ञान है? ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं जानना है। भाई आप ही बताओ, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति, चार चीजें हैं, चार की परिभाषा तय करो पहले, ठीक है ना। जो जानना उसका नाम ज्ञान है या जानने का नाम ज्ञप्ति है? जानने का नाम ज्ञान, जानने का नाम ज्ञान है, क्लियर। तो वो आचार्य ने क्या सटीक शब्द प्रयोग किया, अमरचंद्राचार्य देव ने, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्म का बंध वह उसका क्षय नहीं कर सकता। माने हम छद्मस्थ जीव एक एक करके जो ज्ञान का विषय बनाते हैं पदार्थों को, इस पर आपत्ति कर रहे हैं आचार्य। क्या भाई अपराध किसको कह रहे हैं? किस कर्म का क्षय करने की बात कर रहे हैं? कि तुम एक गे के बाद दूसरे गे को जानते हो, क्रम से जानते हो, समझ गए ना। और ये जो क्रम से जानते हो उसमें तुम ज्ञप्ति क्या करते हो? तुम्हारी ज्ञप्ति बदलती है, ज्ञेय बदलता नहीं कहा उन्होंने, ज्ञान का विषय बदलता नहीं कहा, उसमें तुम्हारी ज्ञप्ति बदलती है। ज्ञप्ति माने ज्ञान का फल। ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण के कितने फल कहे गए नवीन जी भाई साहब? आपको तो परीक्षा में पड़ी हुई है। अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षाश्च फलम। समझे? पहले तो अज्ञान की निवृत्ति होना, तो तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति और उसके साथ फिर आपका रिएक्शन आना कि हान, उपादान, उपेक्षा। माने किसी का त्याग करोगे आप, ये हान हो गया, किसी का ग्रहण करोगे ये उपादान हो गया, ठीक है ना, किसी को इग्नोर करोगे ये उपेक्षा हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो चार फल बताए हैं ज्ञान के, ज्ञप्ति के चार रूप बताए हैं, इसके अलावा भी कोई ज्ञप्ति होती है? यहां जो बात कह रहे हैं आचार्य कुछ और कह रहे हैं, और हमने
पकड़ नहीं पाए, जबरदस्ती की पंडिताई दिखाई, कुछ का कुछ अर्थ कर दिया। सुनिए जरा, मैं किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उस पॉइंट पे ले जाने के लिए कह रहा हूं। एक बात बताओ, जो भी ज्ञान होता है उसकी ज्ञप्ति होती है कि नहीं होती? अरे बोल के नहीं बताओ, हाँ या ना में तो बता सकते हो, सिर हिला के। होती है ना? अच्छा, केवली के ज्ञान में, जो केवल ज्ञान है, उसमें अज्ञान की निवृत्ति होती है? यही करना। अरे कुछ होश में बोला करो। अरे जिनके अज्ञान है ही नहीं, उनके अज्ञान की निवृत्ति कहां से होगी? केवली का कोई अज्ञान है? नहीं। किस पदार्थ का ज्ञान नहीं है उन्हें? किस पर्याय का ज्ञान नहीं है उसे? सबका ज्ञान है। तो अज्ञान की निवृत्ति हुई? नहीं हुई। किसी का त्याग किया उनने कि नहीं किया? किसी का ग्रहण किया कि नहीं किया? किसी की उपेक्षा की कि नहीं की? तो बताओ उन्हें कौन सी ज्ञप्ति हुई? अरे ज्ञप्ति तो रुक ही नहीं सकती ना। इसका मतलब यही ज्ञप्ति नहीं है, इसके अलावा भी ज्ञप्ति होती है। जब बच्चों के परीक्षामुख सूत्र वो बाल बोधाय है, जो ग्रंथ है उसके मंगलाचरण में पढ़िए कि हम बच्चों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये बच्चों के लेवल की हैं, जिनको हम न्याय का सबसे बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं अपने आप को, उतना पढ़ के और पढ़ा के। अभी हमें पता ही नहीं है, जब ज्ञान है तो उसकी ज्ञप्ति होगी कि नहीं होगी? केवल ज्ञान है तो उसकी ज्ञप्ति होगी कि नहीं होगी? वो क्या है? ना तो वो अज्ञान की निवृत्ति है, क्योंकि केवली के अज्ञान नहीं होता, ना वो किसी का ग्रहण करते, ना किसी का त्याग करते, और ना किसी की उपेक्षा करते। अब बताओ ज्ञप्ति क्या है? वो कहते हैं कि जिस ज्ञप्ति में परिवर्तन आता है वो कर्म है, वो बंध है। जिसकी ज्ञप्ति कभी बदलती नहीं है वह अबंध है। केवली की ज्ञप्ति बदलती नहीं है और छद्मस्थों की ज्ञप्ति बदलती रहती है। शुरू में आप जिस चीज को उपादेय मान के, महत्वपूर्ण मान के जुड़ते हो, बाद में उसी को छोड़ के, जैसे आप देव पूजन करने गए, देव पूजन करने गए तो वही सामग्री धोना, तैयार करना, लगाना, बैठना, गाना, पढ़ना, आपने उसको प्रायोरिटी दी ना भाई। उपादेय माने स्थूल, प्रायोरिटी दी कि नहीं दी? दी। फिर उसके बाद में कायोत्सर्ग में आप अपने स्वरूप में लीन होने की चेष्टा कर रहे, उसमें ना भगवान पे ध्यान दे रहे, ना पूजन सामग्री पे ध्यान दे रहे, ना माला पे ध्यान दे रहे। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? प्रायोरिटी बदली कि नहीं बदली? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये आपकी क्रिया में निरंतर ज्ञप्ति का परिवर्तन चलता है, और ये ज्ञप्ति का परिवर्तन बंध का कारण है। इससे मुक्ति चाहिए। अब पॉइंट समझ में आ रहा? आचार्य ने वो लिखा और इन्होंने ज्ञेय के परिवर्तन को ज्ञप्ति। पहले तो ज्ञेय और के जानना, उसका परिवर्तन होना, ये ज्ञप्ति है ही कहां? हमारे यहां बड़ी भारी कमियां हैं। हमने प्राइमरी की किताबें पढ़ पढ़ के और मास्टर्स के ग्रंथों का व्याख्यान कर रहे हैं। परीक्षा मुख सूत्र पढ़ के तुम प्रवचन सार का व्याख्यान करोगे, प्रवचन सार का व्याख्यान प्रवचन सार के लेवल पे होगा, परीक्षा मुख सूत्र के लेवल पे नहीं होगा। अब कमी ख्याल में आ रही? क्या डिस्टरबेंस हो रहा? ख्याल में आ रही या नहीं आ रही? समझे? इस चीज को नहीं आई आवाज? फिर से चला गया। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने परीक्षामुख सूत्र में ज्ञप्ति का स्वरूप पढ़ा, अन्य ग्रंथों में जो ज्ञप्ति का स्वरूप पढ़ा, वो एक्चुअली बाल बोधाय है। वो स्थूल मति श्रुत ज्ञान पर लागू पड़ता है। समझ गए ना? बहिर्मुखी क्षोभसम ज्ञान पर लागू पड़ता है। लेकिन जो अंतर्मुखी ज्ञान है और केवल ज्ञान है,
वो भी ज्ञान है या नहीं, कि है। और जब ज्ञान है तो उसकी ज्ञप्ति होगी या नहीं, कि होगी। तो उस ज्ञप्ति का स्वरूप क्या, हमें इतना बता दो। अब प्रश्न समझ में आया क्या? उस ज्ञप्ति का स्वरूप क्या, हमें बस इतना बता दो। इधर लगा लो पीछे, समझे कि नहीं? उस ज्ञप्ति का स्वरूप क्या होगा? क्या आज तक किसी ने केवली के ज्ञान की ज्ञप्ति का स्वरूप निकाला है, जिसमें ना अज्ञान की निवृत्ति है, ना हान है, ना उपादान है, ना उपेक्षा? तीनों नहीं, चारों, फिर भी ज्ञप्ति है। तो आचार्य ने उसका संकेत किया कि केवली परमात्मा आपकी जो ज्ञान की ज्ञप्ति है उसमें ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं होता, एक रूपता रहती है। और जो क्षोभसमी है, परमुखापेक्षी है, उनकी ज्ञप्ति का स्तर बदलता रहता है। जो कभी उपादेय होता है वह उपेक्षणीय हो जाता है, और उससे अगले की चीज उपादेय हो जाती है। समझ गए? श्रेणी आरोहण के पहले, यह व्यंग्य है एक तरह का। श्रेणी, इसीलिए आचार्य ने भिक्खु शब्द का प्रयोग किया, व्यंग्य। श्रेणी आरोहण के पहले आप चले थे कहां, पुनः लौट के आइए उसी स्तर पे। कौन से चारित्र की बात थी? परिहार विशुद्धि चारित्र की बात थी, तीसरे नंबर की। उसमें चले थे और वहां से लौट के आए। आप जानते हैं कि जिस लेवल पे आप गए थे वहां ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप में जो लीन है उसके ज्ञप्ति का परिवर्तन कैसे होगा? जो स्वरूप से बाहर है उसी का तो ज्ञप्ति का परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा? और ज्ञप्ति का जो परिवर्तन है, क्षय तुम्हें इसका करना है, कर्मों के बंध का क्षय नहीं करना। शब्द दिया कर्माणि, आचार्य ने उसके कर्म की व्याख्या क्या की? ज्ञप्ति का जो परिवर्तन है वही कर्म है। आप नाराज मत होइए, पढ़िए जरा, मूल पंक्ति पढ़िए। नवीन जी देखिए जरा क्या लिखते हैं, 456 पेज, दूसरी पंक्ति। ज्ञप्ति परिवर्त रूप कर्मणाम वा क्षपणम। मिल रहा है? पहले क्या लिख रहे? मोहादि द्रव्य भाव कर्मणाम, और उसके साथ में क्या लिखा? ज्ञप्ति परिवर्त रूप कर्मणाम वा। मिला या नहीं मिला मूल संस्कृत में? अब हिंदी बिंदी मत देखिए, थोड़ा संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? मूल में क्या कह रहे हैं आचार्य देव? मोहादि द्रव्य भाव कर्मणाम, और उसके साथ में क्या कह रहे हैं विकल्प में, ऑप्शन में? ज्ञप्ति परिवर्त रूप कर्मणाम क्षपणम स्यात्। माने मोहादि जो भाव कर्म आदि हैं उनको कहो, चाहे ज्ञप्ति का परिवर्तन कहो, इनको उन्होंने बराबर लेवल पे लिया है। जो हमारे ज्ञप्ति में परिवर्तन होता है ये कर्म है, इसका क्षय करना है कायदे से। श्रवण को मोहादि कर्मों का क्षय नहीं करना है। कर्म देखे किसने? केवली कि न देखे, लेकिन जो कर्मों का क्षय करता है उसे कर्म कभी दिखते नहीं, और जिसे कर्म दिखते हैं वह कर्मों का क्षय करता नहीं। क्यों? या तो क्षय कर चुका होता है, समझ गए ना? और या ग्रंथों से पढ़ेगा तो खाली नाम पढ़ेगा, उसे दिखे कब? क्या आपको पता है अभी कितने कर्म है आपके? नहीं। किस कर्म की कितनी स्थिति है, किसका कितना अनुभाग है, पता है किसी को? किसी को नहीं पता। जब आप क्षय करने की प्रक्रिया में चलते हैं तब उस समय कर्म नहीं देखे जाते हैं। आपको चिंता करना है आपकी ज्ञप्ति तो नहीं बदल रही है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में है ना? आप कैसे पहचानेंगे क्या मेरे कर्म बन रहे हैं, या नवीन कर्म हो रहे हैं, या कर्म के प्रभाव में मैं हूं? कैसे पहचानेंगे कि आपकी ज्ञप्ति में परिवर्तन हो रहा है? इससे पहचानोगे आप। जो कर्म बंधे हुए हैं परमाणु, उनको कोई ने नहीं देखा आज तक, माने साधक ने। और जो
केवली है, उनके देखने से फर्क क्या पड़ता है? उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता। समझ गए? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। समझे? इसलिए साधक जीव को कहां सावधान किया? गजब की व्याख्या की है अमृतचंद्राचार्य देव ने इस गाथा में। बहुत अद्भुत पॉइंट दिया कि जो तुम्हें ज्ञप्ति का परिवर्तन होता है वह कर्म है, और जिसके ज्ञप्ति का परिवर्तन होता है वो आगमहीन है। अब मिलाओ जरा इनका मेल कि आगमहीन और ज्ञप्ति परिवर्तन। हम जिस विषय को जानते हैं, पढ़ते हैं, कभी वो ही हमें बहुत महत्वपूर्ण लगता है, फिर धीरे धीरे हम उसकी उपेक्षा करके आगे पॉइंट पे जाने लगते हैं। ये जो ज्ञप्ति का परिवर्तन है ना, ये आगमहीनता है। आगम का जो जानकार है उसकी ज्ञप्ति में कभी परिवर्तन नहीं आता, चाहे वो आगम के अनुसार रखेगा तो निर्णय वही का वही, और अपने अनुभव के अनुसार रखेगा तो निर्णय वही का वही, उसका निर्णय बदलता नहीं है। और जिनके निर्णय बदलते हैं, जिनकी ज्ञप्तियां बदलती हैं, जिनके ज्ञान का फल बदलता है, आज वही चीज सुन रहे बहुत आनंद आ रहा, कल वही चीज सुन रहे तो नहीं, फर्क आ रहा है। इसका मतलब ज्ञप्ति बदल रही है। और जिसकी ज्ञप्ति में जिस तत्व को जाना, उस तत्व को जानने के बाद यदि आपकी ज्ञप्ति में परिवर्तन है, बदलती है, भले ही चाहे इंप्रूव हो रही हो, तो अभी आप परफेक्ट नहीं है। क्या कहा? परफेक्ट नहीं है। आप मंजिल पे पहुंचे नहीं है, अभी आप रास्ते में, संटिंग में है गाड़ी, पहुंच जाएंगे तो फिर बदलेगी नहीं। समझ गए ना? तो आचार्य देव ये प्रकरण अपने को वहीं लेके चलना पड़ेगा जो परिहार विशुद्धि संयम की बात थी। आपने बात वो शुरू की थी और वहां से लौट के यहां आ गए, माने आगमहीन हो गए आप। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञप्ति बदलने लगी। जानते उसी विषय को हैं, लेकिन जानने के साथ आपकी ज्ञप्ति बदलती है। जो स्वरूप में लीन होता है उसकी ज्ञप्ति नहीं बदलती, एक रूपता रहती है। समझ गए ना? यह है आगमहीनता का अर्थ। यहां आगम माने जो स्थूल क्षोभसम ज्ञान है उसकी चर्चा नहीं है। क्यों? आपने क्या जाना यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जाना यह इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के बाद आपने क्या पाया दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट। आपको हर्ष हुआ, विषाद हुआ है, अभिमान हुआ, तृप्ति हुई, क्या परिणति हुई आपकी, वो है ज्ञप्ति। समझ में आया ना? छद्मस्थों की ज्ञप्ति, केवलियों की ज्ञप्ति की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो छद्मस्थों की ज्ञप्ति है उसमें परिवर्तन जरूर होता है। एक बार जो जाना तो उसका स्वरूप भिन्न है, उसकी ज्ञप्ति भिन्न है। अगले समय जाना तो ज्ञप्ति भिन्न होगी। केवल ज्ञान में अनंत समय तक जानेंगे तो अनंत केवल ज्ञान की पर्यायों की ज्ञप्ति एक होगी। पॉइंट समझा? तो मुनिराज के क्या कहा आचार्य देव ने कि हे मुनिराज, हे श्रमण, तुम श्रमण तो हो लेकिन अब तुम आगमहीन हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज्ञप्ति बदलने लगी। सोचो तो सही, अपराध क्या बताया नवीन जी। यदि इस वाक्य का अर्थ समझ गए तो आप पाएंगे कि आप सीधे मास्टर्स और पोस्ट मास्टर्स में पहुंच गए। समझ गए ना? बहुत लेवल एकदम चेंज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आचार्य? आपकी यदि ज्ञप्ति बदलती है इसका मतलब आप छद्मस्त हो, अभी आप परिहार विशुद्धि के लायक नहीं बने। परिहार विशुद्धि संयम वो लेते हैं जिनकी ज्ञप्ति बदलती नहीं। समझ गए? आपकी ज्ञप्ति बदलती है माने ये कर्म है। आप जिसे धर्म मान रहे हो वो धर्म नहीं है, कर्म। मैं जितना इसको आनंद अनुभव कर रहा हूं ना, आप लोगों के चेहरे पे नहीं दिख रहा।
वो लेवल एक नहीं आ रहा। जब लेवल एक आएगा ना तो दोनों को आनंद एक जैसा आएगा। तो बहुत गहराई अनुभव कर रहा हूं उसमें। क्या कह रहे हैं? ज्ञप्ति का यदि परिवर्तन है, वही गाथा वही विषय आप सुने, और यदि आपके परिवर्तन आता है, कभी आनंद कम कभी ज्यादा, ये कहते ये धर्म नहीं है, ये कर्म है, इसका क्षय करना पड़ेगा। जो ज्ञप्ति कभी बदलती नहीं है उस ज्ञप्ति को पाना ही धर्म है। वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है जिसमें परिवर्तनशीलता रहे। वो ज्ञप्ति मोक्ष मार्गी की नहीं है, वह मोक्ष का मार्ग नहीं। ठहराव चाहिए। उसके आगम नहीं माना, आप आगम से हीन हो गए। क्यों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आगम? समन्तात गम्यति, जो पूरी तरह से, जो किसी चीज को परफेक्टली जान लेगा, पूरी तरह से जान लेगा, उसकी ज्ञप्ति अगले समय में बदलेगी कैसे? केवल ज्ञान की पहली पर्याय ने संपूर्ण लोकालोक को पूरी तरह से जान लिया। अब अगले समय में क्या नया जानेंगे? वही जानेंगे। वही जानते हुए भी नई ज्ञप्ति क्या होगी? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? जिसमें ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता है वह आगम है, और जिनकी ज्ञप्ति का परिवर्तन होता है वो आगम से हीन है। अब यहां परिभाषा बिठाओ आप। क्या? जिनकी ज्ञप्ति का परिवर्तन होता है वो आगम से हीन है। मतलब उन्होंने आत्मा ज्ञान स्वभावी तो परिपूर्ण है, लेकिन उनकी पर्याय में वह परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव नहीं आया है। उसका संपर्क टूटा हुआ है, कनेक्शन टूटा हुआ है। आपने सारी लाइट बिछा दी लेकिन बल्ब नहीं जला, सारे ज्वाइंट कर दिए तो कोई ना कोई ज्वाइंट ढीला है। समझ गए? कमी आपकी है, बल्ब खराब नहीं है। आत्मा की ज्ञान पर्याय वह अपूर्ण नहीं है, वह बल्ब है, पर वह जल नहीं रही है, भकभका रही है, कुछ भी हो रहा है। उसका मतलब आपका कनेक्शन लूज है। स्थिरता। ऐसे ही आपके उपयोग का स्वरूप में कनेक्शन लूज है। आप स्वरूप को छोड़ छोड़ के बाहर आते हो, यह ज्ञप्ति परिवर्तन, यह आगमहीनता। समझ में आया? मतलब आज मैं पूरे प्रवचन सार इतना पढ़ते हुए इस गाथा के अर्थ में जो अमृतचंद्र आचार्य ने कुंद आचार्य के जो मूल अभिप्राय चल रहा उससे जो सटीक व्याख्या की, अद्भुत। मैं कल तक चिंतित था कि भाई इसमें आगमहीन हो समझो, वह श्रवण भी है और आगमहीन भी। कैसा कौन से आगम से हीन हो गया? भाई केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो मानते हैं, तो यदि केवल ज्ञान को आप आगम मानते हो तो वो तो नहीं होगा। दिव्य धुनी को आगम मानते हो तो नहीं होगा। द्वादशांग को आगम मानते हो तो द्वादशांग भी नहीं होगा, कुंद के पास भी नहीं थी। फिर कौन सा आगम? फिर कसा पाणु सटखंडागम? तो ये तो लगता नहीं है। समझ गया? तो आगम शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। जो असमन्तात गमयति, जो एक बार में पूरा ज्ञान करा दे, जो विषय के बारे में कोई अंधकार नहीं रहने दे, मन में कोई भ्रम नहीं रहने दे, पूरे परफेक्शन के साथ जो ज्ञान हो उसका नाम आगम है। और यदि ये पूरे परफेक्शन के साथ ज्ञान जिसको होता है उसकी ज्ञप्ति बदलती नहीं। वो हमारी रूपल बहन नहीं होती हैं पहले, हाँ, ये ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता। समझे ना? सुनती तो वही है, सुनाई वही देता है, लेकिन ज्ञप्ति परिवर्तन, हाँ फिर ना, ये ज्ञप्ति परिवर्तन है। आप अपने उस चीज पे कन्फर्म है, कोई कुछ भी कह ले, कन्फर्म है, यही है, दूसरा है ही नहीं। सारा तीन लोग देखो, जब आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार के एक कलश में लिखा, सम्यक दृष्ट एव साहसमिदम कर्तुम परंते क्षमंते परम यद वज्रेपि पतत्यपि भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता धुनि। क्या लिखते हैं जब सोचो। सम्यक दृष्टि का यह साहस होता है कि यदि वज्रपात हो, आकाश में कभी बिजली गड़क के गिरती है ना, उसको वज्रपात कहते हैं। वज्रपात हो और जिससे इतनी भयंकर आवाज हो, त्रैलोक्य, तीनों लोक कांप उठे,
गूंज जाए। अभी तो हमारे गांव में बिजली गिरती है, पड़ोस गांव को पता नहीं होता। कितनी भयंकर बिजली, तीनों लोग गूंज जाए, कांप उठे, ऐसा भयंकर वज्रपात हो तो अभी सम्यक दृष्टि का ये दृढ़ साहस रहता है, उसी में हिम्मत है कि वस्तु स्वरूप अपरिवर्तनशील है। जो पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा वह जीव में प्रवेश करता नहीं, और जीव का काम जीव में है, उससे वह पुद्गल से प्रभावित होता नहीं। ये सम्यक दृष्टि साहस कर सकता, वो आगमवंत है। और ये जिसकी ज्ञप्ति परिवर्तन होती है, परिस्थिति देख के ही परिणाम बदल जाते हैं, वो आगमहीन है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कितनी गहराई की बात कर रहे हैं आचार्य जी। अभी ये सुदेश बाबू कितने ही कह लें या किसी को नहीं आना अभी पकड़ में, मैं मानता हूं अच्छी तरह। क्यों? अभी पहले ज्ञप्ति की दूरियां तो तय करो। जो परीक्षा मुख सूत्र के लेवल पे ज्ञप्ति मानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, वो तो प्राइमरी में है। ये बात चल रही है मास्टर्स की, समझ गए? यहां पहले ज्ञप्ति का स्वरूप तो केवल ज्ञान की ज्ञप्ति क्या पहले तय करो, उसका स्वरूप जानो। जो असमन्त्यात गमिति, जो पूरी तरह से वस्तु स्वरूप को जानता है, जिसमें ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। एक अनुभवी के ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता, एक केवली के ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। क्यों? अनुभवी के ज्ञान का ज्ञेय स्व है, पर है ही नहीं, तो परिवर्तन कैसे होगा? और केवली के ज्ञान का ज्ञेय भले ही स्व पर दोनों हो, लेकिन वह एक बार में ही जैसा परिपूर्ण निर्मल जाने हुए हैं, तो परिवर्तन होगा कैसे? समझ रहे ना? ये अंतर है। ये है आगम। निज को पूरी तरह से जाना वो भी आगम, और निज को जानते जानते ज्ञान का ये स्वरूप प्रकट हुआ कि जिसमें लोकालोक झलके पर उपयोग स्वरूप से विचलित ना हो, वो भी आगम। समझ में है ना? इन दो में इस आगम का जानकार, इस आत्म स्वरूप का जानकार जो है, उसके ज्ञप्ति का परिवर्तन होता नहीं है। और जिसके ज्ञप्ति का परिवर्तन होता है वो कर्म से छुटकारा पाता नहीं। अब जरा और गंभीरता से बात करें। पिछली गाथा पढ़ी थी, कल इसी गाथा का जो व्याख्यान किया था, चर्चा की थी, वही का वही आज सुनाऊं तो आपको मजा आएगा? नहीं आता। बताओ ना, आएगा? नहीं, तुरंत आता। कल सुन रहे थे जब तो आ रहा था, आज यदि वही सुनाए तो नहीं आता। इसका मतलब आपकी ज्ञप्ति परिवर्तन मांगता है, कुछ चेंज होना चाहिए। समझ गए ना? उस विषय में आप तृप्त नहीं है। कल जिसमें तृप्त हो रहे थे आज उसमें तृप्त नहीं है। ये है कर्म, ये धर्म नहीं। ये धर्म की व्याख्या शायद कहीं किसी ग्रंथ में लिखी नहीं मिलेगी। समझ रहे ना? कहीं लिखी नहीं मिलेगी, ऐसी व्याख्या कर दी है यहां आचार्य देव ने। ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैंने चौथे काल की निशानी क्या बताई थी? भगवान विराजमान है, दिव्य ध्वनि हो रही नहीं हो रही, जीव उतने ही तृप्त है, किसी को ये लगती नहीं जरूरत के दिव्य ध्वनि हो। वीतराग ग्रंथ परमात्मा साक्षात गंधकुटी में विराजमान, उनको देखते ही जो तृप्ति जगती है, जो तृप्ति जगती है, उसके बाद विकल्प नहीं आता दूसरा, और कुछ चाहिए ये नहीं लगता। समझ में आया ना? तो दिव्य ध्वनि हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं चलता। वो चौथा काल है। वो चौथा काल में पोथी रूप आगम नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आगम का जानकार होता है। क्यों? वह भगवान के सामने बैठ के ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं चाहता। समझ गए? जो अपने में गया वो परिवर्तन नहीं चाहता, और जो भगवान की ओर भी देख रहा तो इतना तृप्त है कि वह उसको सीन को बदलना नहीं चाहता। समझे ना? लेकिन जिनके लिए परिवर्तन, हम पंचम काल के जीव, हमें बेचैनी होती। अब महाराज आप कुछ तो बताओ ना। अब देख लिए, बहुत देर देख लिए, बहुत देर दर्शन कर लिए, अब कुछ भगवान बोले भी तो मजा आए। जो मजा आए, मजे के लिए आपको परिवर्तन जो चाहिए, बदलाव चाहिए। समझ गए ना?
ये बदलाव की रुचि, ये कर्म है, ये बंधन है, ये संसार है। और जब बदलाव की रुचि, जिज्ञासा, प्रवृत्ति खत्म होती है, समान रूपता से तृप्त रहते हैं, ये लुब्धता खत्म हो जाती है, नया गे जानना, ये आकर्षण खत्म हो जाता है, तब उसको धर्म कहते हैं। ये कर्म और धर्म का जो नया रिश्ता है, नई व्याख्या है, ये आज तक लोगों ने सुनी नहीं, समझी नहीं है। ये आचार्य देव यहां समझा रहे हैं। समझ में आया? आगम की परिभाषा तय करनी है। क्या आगम है भैया? किसे आगम कहोगे? कि जिसको जानने, ज्ञान तो हो, पूरा ज्ञान हो, कुछ भी जान लो, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदले, मेरी परिणति नहीं बदले, कुछ भी जान लो। क्यों? देखो, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। जो व्यक्ति किसी के त्याग है कि हम घर के शुद्ध भोजन के अलावा नहीं लेंगे, बहुत दृढ़ संकल्पी, अब उसको तुम पहले पकवानों की चर्चा करो। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं। उसके सामने पकवानों की चर्चा करो तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि फर्क पड़ता है तो गलत, पड़ेगा। फेल हो गया। अच्छा, होते होते आपको चैन नहीं पड़ी तो आपने उन पकवानों की सुगंध दिखाना शुरू की, पिक्चर दिखाना शुरू की, वीडियो दिखाना शुरू की। अब जिनवाणी में तो लिखा है, आहार दंसणेन तस्सुम जोगेणो मुखो उठाए सादि दरुदुईरणाए अवधियु आहार सन्नाओ। 4 कारण है आहार संज्ञा के। आहार दंसणेन, देखोगे तो भूख लगेगी। तस्सुम जोगेण, उसके बारे में चिंतन करोगे तो भूख लगेगी। ओम कोठाए, ये पेट खाली हो, कोठा खाली हो तो भूख लगेगी। और असाता वेदनी कर्म का उदय हो तो भूख लगेगी। अब पहली ही बात ले लो, देख लो। अब आपको दिखा रहे पूरा वीडियो, कितना शानदार खाना, देखने में भी तो अभी मजा नहीं आया, तो आपको कोई नई टाइप की वीडियो लाई जिसमें उसका फ्लेवर भी खाने का। अभी आपकी वीडियो में नहीं आता फ्लेवर, खाली क्या आता है? पिक्चर आती है। अब फ्लेवर भी आया, अब वो भूख, नाक में जो खुशबू गई तो एकदम भूख लगती है, बढ़ती है। लेकिन रात्रि का समय हो, जिसके रात्रि भोजन का त्याग हो, उसको चाहे आहार के दर्शन कराओ, चाहे आहार की चर्चा करो, चाहे आहार के वीडियो दिखाओ, चाहे उसकी खुशबू सुंघाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाई रात हो चुकी है, माने आहार के विकल्प का त्याग है तो है। दिन में यही होता तो शायद मुझे इच्छा होती, मेरे रात्रि का त्याग है इसलिए मेरे कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे तुम चर्चा करो, चाहे दिखाओ, चाहे सुंघाओ, कुछ भी कर लो, यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो परिवर्तनशीलता नहीं होती है, ये धर्म है। उसके त्याग मानेंगे हम, उसको त्याग नहीं है कि जो भागता है। अरे तुम सामने लाके सब कुछ रख दो, फिर भी जिसके परिवर्तन नहीं आता है वो धर्म। समझ में आया? ये ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्रिया। आचार्य ने क्या कहा और नीचे अर्थ क्या कर दिया? ये ज्ञान के एक गे से दूसरे गे में जा। किस हकीम ने कह दिया इसका नाम ज्ञप्ति? अडिग रहना एकदम। समझ ही नहीं पा रहे। ज्ञानियों के शब्द जो है उनकी गहराई होती, उनकी गहराई को समझो। अब देखो, आगम हीणो समणो, जो इस आगम से, इस ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्रिया से बच के जो है रहे, वो तो है आगमवान। और जिनके जानने के बाद, कई लोग कहते हैं करणान योग का जाने तो कई को करणान योग में मजा आता है। हमारे कई विद्वान है, तड़ से किस गुण स्थान में कितने तड़ से बताएंगे भाई इसमें क्या मजा ले हम। क्यों? क्योंकि जब मजा आएगा तब तो आपको भी पता नहीं होगा कि उस गुण स्थान में कितने कर्मों की बंद विच्छुत्ति हुई। पता होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यह मजे की बात। मजा आएगा तो पता नहीं होगा, जब पता होगा तो मजा नहीं आएगा।
समझ रहे कि नहीं? ये एक अद्भुत स्थिति है। इसलिए जो आगम से हीन श्रमण है, जिनके ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है, कुछ जानने के बाद जिनकी परिणति में अंतर आता है, क्षोभसम से जानना और परिणति में अंतर आया, वो अपाणम परमणेव वियाणादि, वो ना अपने को जान रहे हैं ना पर को जान रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हमने आगम से पढ़ के जाना और हमने कुछ नहीं जाना? हाँ, नहीं जाना। क्यों? जिसके परिवर्तन आया उसने कुछ नहीं जाना। तुम कौन हो? जिसका उपयोग अपने स्वरूप पर हो, उन केवली के ज्ञान में लोकालोक झलके कुछ फर्क आता है? कुछ नहीं आता। उनकी ज्ञप्ति एक रूप, ठीक है ना? और जिनके फर्क आता है वो पर को ना तो अपने को सही जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्क आ रहा है, इसका मतलब उपयोग स्वरूप पे नहीं है, ठीक है ना? और पर को क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि पर को तो वो ही जानते हैं कि जिनके ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं होता है, वो ही सही जानते हैं। बाकी छदमस्त कभी सही जानते हैं क्या? जो स्वयं को जानता है वही पर को जानता है। छदमस्त जानते ही नहीं है, जानते हैं पर जानते नहीं। क्या? किसी ने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं। तो लाओ 10 रुपए दे दो। कि हम तो नहीं पहचानते। अरे अजीब बात कर रहे हो, अभी कह रहे थे पहचानते हैं, अभी कह रहे नहीं पहचानते। अरे हम पहचानते हैं, इसीलिए तो नहीं दे रहे कि तुमसे मिलने वाले नहीं है, लौट के आने वाले नहीं। हम पहचानते हैं तुम्हें, ठीक है ना? लेकिन तुम पहचान का जो अर्थ ले रहे हो कि पहचानते माने दे दो, हमारी पहचान का अर्थ कुछ और है। तुम जितने चाहे किसी भी रूप में बन जाओ, तुम्हें मैं वो ही रहूंगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति एक फिल्म में कोई और रोल करता है, दूसरी फिल्म में कोई और रोल करता है। कभी कभी आपके दिमाग में उनकी छवि बैठ जाती है कि ये तो विलेन है, बैठ जाती ना। अब वो यदि साधु बन के भी आए तो आप क्या सोचते हैं? दिमाग में फिक्स है कोई ना कोई बदमाशी करेगा। वो राम 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 भी बोल रहा हो, आपको उसमें भी लगती है बदमाशी कर रहा है। समझ रहे? आपकी ज्ञप्ति नहीं बदलती उसके बारे में, आपका निर्णय वो ही रहता। एक को जाना, एक बार जो ज्ञप्ति सेट हो गई, वो कुछ भी बन जाए उसके लिए आप अच्छा मान नहीं सकते। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के बारे में जो ये मैं हूं ही नहीं तो जान के करोगे क्या? जब वस्तु मेरी है ही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं, तो उसके बारे में जिज्ञासा क्यों है आपको? भाई साहब, आपकी गड्डी में 100 नोट पूरे हैं क्या नहीं है, जरा बताइए, मैं गिन दूं। मेरी गड्डी मैंने रख ली, मैंने गिन लिए। अरे भाई साहब, कभी कभी भूल हो सकती है, बताओ मैं गिन दूं। क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे उसे? शरीफ या बदमाश? तेरा आकर्षण मेरी गड्डी में है क्यों? अरे गिन के आपको ही दे दूंगा, आपके सामने गिनूंगा मैं तो। मुझे लग रहा है 1 नोट गड़बड़ है। तेरा आकर्षण मेरी जेब के माल में है क्यों? मेरा प्रश्न तो यहां है। समझ गए? अपने स्वरूप से तू खिसका क्यों? तू अपना जो तुझे मिला लेके चल। समझ में? जो अपने स्वरूप से विचलित हुआ वहीं आगमहीन हुआ, और वह ना अपने को जान सकता है ना पर को जान सकता है। क्यों? क्योंकि पर को तुझे जानना ही नहीं था। तूने जाना क्यों? तुझे पर की गे लिप्सा होनी नहीं थी, जानने की जिज्ञासा होनी नहीं थी। तुझे जिज्ञासा हुई ना, ये तेरी जिज्ञासा पर को नहीं जानने की। नहीं आया समझ में? सुनो समझा। जब तक भाव है तो आपको समझो। कोई एक भद्र परिवार की महिला, वह अपने सामान्य श्रृंगार करके जाती है। क्यों?
ताकि लोग उसे देखें, आकर्षित हों, उसके सौंदर्य और परिधान आदि की प्रशंसा करें। ठीक है, लेकिन वह लोगों की नजर में कब तक रहना चाहती है? कि जब तक यह परिणाम सामने वालों के शालीन रहे। उनको यदि वही मेकअप, वही कपड़े, वही गहने देखकर जिसकी दृष्टि बदलती हो, ध्यान रखना क्या कहा, दृष्टि बदलती हो, कायदे से कहना चाहिए दृष्टिकोण बदलता हो, समझ गए ना, नजर का फेर आता हो, उसके बाद वह एक क्षण को भी वही गहने, वही कपड़े दिखाना चाहती है, वह अपने आप को उसको दिखाना चाहती है। वह ईमानदार नजर चाहिए जो उसको विकृति की नजर से देखना पसंद नहीं करे, जिसमें एक रूपता रहे, सहजता रहे। जान लिया, जान लिया। इसके बाद का रिएक्शन जिसके आता है वह रिएक्शन ज्ञप्ति का परिवर्तन है, वह ज्ञप्ति का परिवर्तन अपराध है। तुम पर को जानने के पात्र नहीं हो और तुमने पर को पर रूप नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारी ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं आता। जब वो पर था तो तुम्हें उसके प्रति ज्ञप्ति में परिवर्तन आया कैसे? और यदि ज्ञप्ति में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब तुमने उसको पर नहीं जाना, उसमें कहीं ना कहीं अपनापन स्थापित किया, वही तो अपराध हो गया। ये क्षोभसम ज्ञान की बात नहीं, ये नॉलेज की बात नहीं है, ये विजन की कमी नहीं है। क्या आपको प्रॉपर दिख रहा 6x6 का कि नहीं? ये वो बातें नहीं है भाई साहब। वह अपने और पर ना, तुमने अपने को ईमानदारी से जाना, तुम कौन हो, तुम्हारी गरिमा क्या है और तुम करने क्या जा रहे हो। आहार और विहार, कौन हो तुम जो परिहार विशुद्धि श्रेणी आरोहण केवली बनने को चले थे, वो तुम आहार लेने जा रहे हो। ये तुम अपाणम, तुम्हें अपना ज्ञान है और तुम पर को क्या जानोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो ज्ञानामृतम भोजनम था। क्या भोजन है? ज्ञानामृतम भोजनम, जो ज्ञान का आनंद, वही तुम्हारा भोजन था। पर मैं तुम्हें पर की भूख लगी कैसे और पर को जानने की इच्छा, उसको ग्रहण करने की इच्छा हुई कैसे? तुम पर को नहीं जानते हो। यदि पर को जानना माना पर को पर जानना, पर को उपादेय जानना, पर में आकर्षण होना, ये तो पर को पर जानना है ही नहीं। क्या गजब की चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव। पर को जानना माने जब तुमने पर को पर जाना तो तुम्हें जानने का भाव क्यों हुआ? अपराध वो जानने का भाव, जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, जो स्वरूप तुम्हारा है ही नहीं, उसको, उसके प्रति जिज्ञासा क्यों? क्यों जानना चाहते हो? यह अपराध है। समझ गया? पर को जानते तो केवली जानते हैं, उनके साथ हमें खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हुए उनकी ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तुम्हारी ज्ञप्ति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखा रहे। केवली आपको पूरा देख रहे कि नहीं देख रहे? रूपल बहन, केवली के ज्ञान में आपका पूरा व्यक्तित्व है कि नहीं है? आपको कोई खतरा है? नहीं। हर चीज में से लगा नहीं है खतरा, ठीक है। लेकिन सड़क पे आप निकले और कोई घूर के देख ले तो खतरा है कि नहीं है? आप बचना चाहते। क्यों? क्योंकि तुमने पर को पर नहीं जाना, पर में आकर्षण पैदा कर लिया। समझ गया? तुम्हारा पर का ज्ञान नकली हो गया, झूठा हो गया। वही से कर्म बंध चालू हो गया। ये बहुत अद्भुत चर्चा है, ये अद्भुत गाथा है। इसका जो आप प्लेटफॉर्म लेवल पे अर्थ करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो है। आगम से हीन श्रवण माने, जो जिनवाणी की अनुसार अपने नहीं जानता है, जिनवाणी के कहे अनुसार मुनि धर्म का पालन नहीं करता है, वो आगमहीन श्रवण है। अरे ये चर्चा कहां लिखी इसमें? जो आगमहीन हो तो ये लिखा जाएगा कि वो आहारचर्या सही नहीं कर सकता, वह विहारचर्या सही नहीं कर सकता। यहां तो क्या वो अपने और पर को नहीं जानता है, तो उसका आगम का अर्थ माने
जो स्व और पर का यथार्थ निर्णय कराए वो आगम है। भेद विज्ञान कराए वो आगम नहीं। भेद विज्ञान तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। क्या गजब स्वरूप है। निर्णय पर अडिग रहना। हाँ, उसमें ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होना, दैट्स कॉल आगम। अब तुमने पूरी तरह जाना। जो प्रॉपर जान लेता है उसकी ज्ञप्ति में परिवर्तन नहीं होता। जिसकी ज्ञप्ति में परिवर्तन होता है माने उसने जाना ही नहीं है। 50 तेरा चलिए कट गया।